तैरना नहीं आ सका, उन्हें जिन्हें तैरना नहीं आ सका, यह भी तो हो सकता है कि वे पंछी हों। और एथिक्स के पेपर में मैंने लेक्सिकॉन बिल्कुल टच भी नहीं करी थी। मैंने ख़रीदी थी और वो रखी रही थी, बहुत बोरिंग किताब लगी मुझे, तो मैंने GS4। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। अभी हमारे साथ लक्ष्य आनंद सर है। सर का सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 101 रैंक के साथ हुआ है। सर से जानेंगे बुक लिस्ट कैसे तैयारी किया, सब कुछ पे बात करने वाले हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। सर आप अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम लक्ष्य आनंद है और मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था 2019 में। उसके बाद मैंने 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज से मास्टर्स किया है हिस्ट्री में, जो अभी हाल में पिछले हफ्ते ख़त्म हुआ है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैंने 2019 के एंड में सोचा था और तब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। दूसरा अटैम्प्ट में सर आपको सफलता मिली। सर कैसा फील कर रहे हैं आईएएस बनने के बाद, जैसे कि 101 रैंक मिला आपको? तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस नहीं आईएफएस है, तो आईएफएस बनूंगा। जी जी। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थकान भी है क्योंकि दिन प्रतिदिन शुभकामनाएं आती रह रही हैं और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अभी भी हो रहा है। तो अभी तो सिंक इन कर रहे हैं फीलिंग को। अच्छा तो लगेगा ही, लग ही रहा है, प्राउड भी फील हो रहा है, सभी आसपास सब खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। सर कई सारे कमेंट आते रहते हैं हमारे पास कि जो भी टॉपर वगैरह होते हैं इसकी बुक लिस्ट क्या, कैसे पढ़ा, सब कुछ बताइए सर। जैसे कि सर करंट अफेयर में मैं पहले बात करूंगा कि कई लोग जैसे तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि करंट अफेयर जो होता है उस पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद पढ़ा जाए। क्या सही रहता है सर ऐसा, या शुरुआत से ही पढ़ा जाए? मुझे लगता है कि करंट अफेयर शुरू से ही पढ़ा जाना चाहिए। जिस दिन आप प्रिपरेशन शुरू करें उसी दिन से आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मैं करंट अफेयर के लिए किसी मैगज़ीन को रेफ़र नहीं करता था। मैं खुद अपने नोट्स बनाता था जब से मैंने शुरू किया था 2019 के एंड से, और रोज़ अखबार पढ़ के उसमें से कुछ न्यूज़ उठा के एक रजिस्टर को 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, अलग अलग सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ आती थी उसका नोट्स बना देता था और उसको रिवाइज़ करता रहता था। अंत में ये हुआ कि कई सारे सवाल मेरे खुद के नोट्स से आए, बल्कि मैगज़ीन से इतने सवाल नहीं आए जितने मेरे नोट्स से आए, क्योंकि यूपीएससी भी जानता है कि जो मैगज़ीन है वो लोग पढ़ते हैं, तो वो फ़िल्टर करता है और सवाल उसी तरह से बनाता है। तो अगर सवाल आते भी हैं मैगज़ीन से तो डायरेक्टली नहीं आते। सर प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बताइए। प्रीलिम्स के लिए तो सभी पढ़ना पड़ता है, तो बुक लिस्ट तो वही है जो अमूमन फॉलो होती है। हाँ, मैंने कुछ जनरल बुक्स नहीं पढ़ी कभी, मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी, मैंने उपिंदर सिंह भी कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं एनसीईआरटीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी। तो एनसीईआरटी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी किताबें हैं शुरू करने के लिए। स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के लिए यही है कि प्रीलिम्स नॉलेज का गेम नहीं है बिल्कुल, प्रीलिम्स मेंटलिटी का गेम है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको काम रहना है, क्योंकि टॉपर को भी 100 में से 60 सवाल नहीं आते, क्योंकि मैं खुद कांटेक्ट में हूँ कई टॉपर्स के, तो हमें नहीं आते सवाल सच में। हम वहाँ पे अपने बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके गैस वर्क भी करते हैं कई बार। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप पॉजिटिव रहें, ये सोच के जाएं कि मेरा निकल ही जाएगा। और अगर आपको कहीं नेगेटिविटी आ रही है, अगर आप टेस्ट में कम स्कोर कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हम कम स्कोर अब कर रहे हैं, आगे हम नहीं करेंगे। और जो सवाल आपको लगता है अब नहीं आता, या जो टॉपिक आप छोड़ चुके हैं, उसको ये सोचिए कि वो पेपर में आएगा ही नहीं। तो हर तरह से किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी गेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी फैक्टर है, कॉन्फिडेंस ऐसा चीज़ है जो आपको बाकी 10-15 लाख लोगों में से अकेला खड़ा करेगा। सर मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। सबसे ज़रूरी पार्ट मेंस में आंसर राइटिंग का ही होता है, क्योंकि पेपर इतना लेंदी होता है, प्लस इतने सारे पेपर लगातार 2 हफ्ते में होते हैं। तो मेरा पहला एम मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये था कि सारे सवाल अटैम्प्ट करने हैं, मुझे एक भी सवाल नहीं छोड़ना। तो उसके लिए मैं प्रीलिम्स के बाद से रोज़ 3 घंटा लिखता था बैठ के, रोज़ 3 घंटा 90 दिन तक मैंने लिखा। और मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी स्लो थी प्रीलिम्स तक, लेकिन फिर वो धीरे धीरे लिख लिख के वो काफ़ी फास्ट हुई और मैंने सारे सवाल अटैम्प्ट करे थे मेंस में। और फिर मैं इसलिए यही कहूँगा कि मेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सारे सवाल अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो आई कैन गारंटी यू आपको इतनी नॉलेज है कि आप हर सवाल का कुछ ना कुछ जवाब लिख सकते हैं। लोग मेंस में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो सवाल अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आंसर राइटिंग जितनी हो सके उतनी की जानी चाहिए। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए? यूपीएससी में ऑप्शनल वही लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो भी ऑप्शनल आप लेंगे आपको उसे बहुत डिटेल में और बहुत लंबे समय तक पढ़ना होगा। ये मत सोचिए कि कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये मत सोचिए कि एंथ्रोपोलॉजी या PSIR स्कोरिंग है।
ये सोचिए कि आपको किस ऑप्शन से प्यार है। जैसे मैंने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री अमूमन लोग नहीं लेते क्योंकि हिस्ट्री में कम स्कोर आता है, हिस्ट्री लो स्कोरिंग माना जाता है। बट मैंने हिस्ट्री इसलिए लिया क्योंकि मुझे हमेशा से हिस्ट्री में इंटरेस्ट था और मैं घंटों तक बैठ के पढ़ सकता था हिस्ट्री। प्लस उसके अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं यही कहूँगा कि ऑप्शनल वही लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जीएस पेपर 4 में सर काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है जो भी लोग तैयारी करते हैं, तो इसे कैसे सर निजात पाया जाए? तो GS4 एथिक्स के पेपर में मैंने लेक्सिकॉन बिल्कुल टच भी नहीं करी थी। मैंने ख़रीदी थी और वो रखी रही थी, बहुत बोरिंग किताब लगी मुझे। तो मैंने GS4 के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। वेरी ऑनेस्टली मैंने सिर्फ 3 दिन GS4 की पढ़ाई की थी और उन 3 दिनों में मेरा स्कोर 100 बन गया। GS4 में मैंने नोट्स बनाए थे डेफिनेशंस के एक जगह, और वो 5-6 पेज के नोट्स थे, अलग अलग डेफिनेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब के डेफिनेशन के। एक जगह नोट्स थे कोर्स के, ताकि मैं कोर्स कहीं भी डाल सकूं, और एक नोट्स थे केस स्टडीज़ के जहाँ पे एग्जांपल्स थे मेरे पास, मेरे रियल लाइफ के और जो आसपास एग्जांपल्स हैं उनके। तो मैंने इन तीनों का इस्तेमाल करके GS4 के हर क्वेश्चन का आंसर लिखा, क्योंकि आधा पेपर थ्योरेटिकल होता है तो इतना काफ़ी होता है उसके लिए। आधा पेपर केस स्टडीज़ बेस होता है और वो बहुत लेंदी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि GS4 में पहले केस स्टडी के सवाल अटैम्प्ट किए जाने चाहिए, फिर थ्योरी वाले सवाल अटैम्प्ट करे जाने चाहिए, क्योंकि केस स्टडी का एक सवाल 20 नंबर का होता है और एक सवाल रह गया तो 20 नंबर सीधा सीधा गया। तो केस स्टडी पहले अटैम्प्ट किया जाना चाहिए, फिर थ्योरी अटैम्प्ट किया जाना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी सर कैसे किया था आपने? इंटरव्यू मैं काफ़ी पॉजिटिव था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक रियल लाइफ इंटरव्यू लेने के लिए कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। वहाँ से मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स ही मिले थे। लेकिन मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी इंटरव्यू के लिए कुछ खास, बल्कि मैं काफ़ी आलसी हो गया था मेंस के रिज़ल्ट के बाद, और मेरी MA की भी पढ़ाई थी तो मैं कुछ तैयारी नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू में वो लोग आपकी नॉलेज बिल्कुल नहीं देख रहे। मैं इंटरव्यू में गया था, 24 सर का बोर्ड था, 24 सर ने सीधा सीधा पहली बात ये बोली कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता, तुम बस ऑनेस्टली रहो और जो भी आता है बता दो, नहीं आता बता दो। और मेरे काफ़ी अच्छे 182 मार्क्स आए इंटरव्यू में, ऑल्दो मैं कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। मुझे याद है एक पैनल मेंबर का तो मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दे पाया था। लेकिन इट इज़ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ योर कॉन्फिडेंस, जिस तरह से तुम जवाब देते हो, नॉट कि आप क्या जवाब दे रहे हो, जो इंटरव्यू में आपको मार्क्स देगा। ये इंटरव्यू नॉलेज का नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग रखिए और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, काम रहिए और टू द पॉइंट आंसर दीजिए, इंटरव्यू हो सकता है अच्छे से। जैसा कि सर मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र मतलब रहा हूँ, तो मुझे पता चला है आपके बारे में सर कि आप कविताएं सर पाठ करते हैं, तो थोड़ा सर बताएं कुछ। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा समय बिताया करता था, क्योंकि यहाँ पूरा माहौल है कॉम्पिटिटिव और कविताओं का और मंचीय माहौल है। तो वहाँ पे मैं स्लैम पोइट्री और कविताएं पढ़ा करता था। कई बार जजिंग करने किसी एनुअल फेस्ट में बुला लिया जाता था। तो पूरे 4-5 साल मैंने बहुत मंच किया है, कविता, वाद विवाद इत्यादि। इससे मुझे बहुत मदद मिली एस्से के पेपर में भी, क्योंकि मेरे पे कंटेंट होता था, और पर्सनैलिटी टेस्ट में, क्योंकि मैं बोल पाता था। अमूमन लोग बोल नहीं पाते जो मेंस निकाल के आते हैं। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था, काम रहता था, कैमरे के सामने डर नहीं लगता था और सवालों से डर नहीं लगता था, क्योंकि इस सब के लिए मुझे तैयार किया गया था मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ ने। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, तरह तरह की चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। सर एक दो कविता सर सुना दीजिए। क्या ही सुनाऊँ अब, 1-2 कविता। एक छोटी सी कविता है, वही सुनाऊँगा 4 लाइन की, कि मेरी कविता कि उन्हें जिन्हें तैरना नहीं आ सका, उन्हें जिन्हें तैरना नहीं आ सका, यह भी तो हो सकता है कि वे पंछी हों। थैंक यू सर। धन्यवाद।